अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजबन लिअम्रिल मुअमिन इन्न अम्रहु कुल्लहु खैर वज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमुअमिन व इन असाबतहु सर्रा शकर फ़कान खैरन लहु व इन असाबतहु ज़र्रा सबर फ़कान खैरन लहु। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। मोहतरम हाज़रीन किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को ये तौफ़ीक़ बख्शी और ये मौका इनायत फ़रमाया कि हम लोग यहाँ पर जमा हुए और दीन की बातें सुनने के लिए बैठे हुए। ऐसी मजलिसों को कभी भी छोटा मत समझिएगा। जो लोग इस मजलिस में आकर दीन की बातें सुन रहे हैं वो अल्लाह के नज़दीक बड़े अजीम होते हैं, और जो लोग नहीं आए हैं वो बहुत बड़े सवाब से महरूम हो गए। आपके सामने मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करनी है वो मौजू है मसाइब व मुश्किलात असबाब व इलाज। मैं बिला तमहीद अपनी मौजू पर आता हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें क्यों आती हैं? हमारी ज़िंदगी में ये परेशानियाँ क्यों आती हैं? इसका जवाब ये है कि इंसान की ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आती हैं, जो तकलीफ़ें, जो मुसीबतें, जो बलियात आती हैं, उसके 3 रीज़न्स होते हैं, 3 वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह अल्लाह तबारक व तआला सूरह शूरा में इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। तुम्हारी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आई हैं, मुसीबतें आई हैं, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। तुमने करतूत ही ऐसे किए हैं, तुमने गुनाह ही ऐसे किए हैं कि ये परेशानियाँ तुम्हारी ज़िंदगी में आई हैं। ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई की वजह से है, अपने गुनाहों की वजह से है। तो मालूम ये हुआ कि एक परेशानी, एक मुसीबत हमारी ज़िंदगी में जो आती है वो हमारे गुनाहों की वजह से आती है, हमारी नाफरमानियों की वजह से आती है, हमारी बदआमालियों की वजह से आती है, हमारी सियाहकारियों की वजह से आती है, हमारी बदकारियों की वजह से आती है। दूसरी वजह, दूसरा सबब, दूसरा रीज़न परेशानियों के आने का, अल्लाह तबारक व तआला सूरह तगाबुन में इरशाद फरमाता है, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि जो परेशानी तुम्हारी ज़िंदगी में आई है ये अल्लाह के इज़्न से आई है, अल्लाह के हुक्म से आई है। ये जो परेशानी आई है अल्लाह के हुक्म से आई है। पहली परेशानी हमारे गुनाहों की वजह से आई, दूसरी परेशानी जो आई, दूसरी तकलीफ़ें जो आई वो अल्लाह के हुक्म की वजह से आई, अल्लाह के इज़्न से आई। और ये जो परेशानियां हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, उसके इज़्न से आती हैं, ये रहमत होती हैं, ये रहमत बनकर आती हैं। जो परेशानियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आती हैं वो रहमत बनकर आती है। उसका मकसद ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस परेशानी के ज़रिए से आपके गुनाहों का कफ़ारा कर दे, आपके गुनाहों का कफ़ारा उसे कर दे, आपके गुनाहों को मिटा दे। तो एक तो गुनाह की वजह से परेशानियां आती हैं, दूसरी हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस परेशानियों को हमारी ज़िंदगी में भेजता है कि वो गुनाह, वो जो परेशानियां हैं अल्लाह के हुक्म से हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाए। वो मशहूर हदीस हम लोग सुनते रहते हैं, बेशुमार ख़तीबों से सुना होगा कि
एक बंदे को जब एक कांटा भी चुभ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़रिए से एक गुनाह मिटा देता है। ये तो बहुत मशहूर हदीस है, सही हदीस, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना रहीम करीम है, उसकी करम नवाजी है कि इंसान को अगर एक कांटा भी चुभता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर होने वाली तकलीफ़ और परेशानी की वजह से अल्लाह उसके गुनाहों का कफ़ारा कर देता है, उस तकलीफ़ को, और उसकी वजह से उसके गुनाह मिट जाते हैं, ख़त्म कर देता है। ये तो दूसरी वजह हुई परेशानियों के आने की, और ये रहमत होती है। लिहाजा अगर ज़िंदगी में कोई परेशानियाँ आ जाएँ, कोई तकलीफ़ें आ जाएँ, कोई बलियात आ जाएँ, ऐसे नागाहानी वाक़यात आपकी ज़िंदगी में रोनुमा हो जाएँ, तो उस पर घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उस पर यह सोचिए कि हो सकता है कि ये हमारे गुनाहों के कफ़ारे के सूरत में अल्लाह ने ये परेशानी हमारी ज़िंदगी में भेज दिया है। तीसरा रीज़न परेशानियों के आने का, तकलीफ़ और मुसीबतों के हमारी ज़िंदगी में आने का तीसरा रीज़न बहुत ही अहम है। आप लोग बहुत गौर से अगर सुनिएगा तो बहुत कीमती बातें मैं बताऊंगा। इधर उधर जहन को नहीं करिए, एकदम कंसंट्रेशन होना चाहिए, बिल्कुल इधर देखिए, बहुत कीमती बातें, हो सकता है इससे पहले आपने ना सुना हो, बहुत कीमती बातें मैं बताऊंगा। तीसरी वजह परेशानियों के आने की, कि हमारी ज़िंदगी में क्यों परेशानियां आती, तीसरी वजह बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ी वजह, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को कोई बहुत बड़ा मकाम देना चाहता है, बहुत बड़ा दर्जा देना चाहता है, आला मकाम देना चाहता है अपने पास। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को बहुत बड़ा मकाम, आला दर्जा अपने पास देना चाहता है। और अल्लाह तबारक व तआला तो जानता ही हर कुछ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जानता है कि मेरा बंदा अपने किसी भी अमल के ज़रिए से उस आला मकाम तक नहीं पहुँच सकता है, उस मकाम को वो अपने किसी भी अमल के ज़रिए से नहीं हासिल कर सकता है, उस आला दर्जे को वो नहीं पहुँच सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसे परेशानियों में, बीमारियों में मुब्तला कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे किसी परेशानियों में मुब्तला कर देता है, किसी बीमारी में मुब्तला कर देता है, किसी मुसीबतों में उसे गिरफ़्तार कर देता है। अब इंसान उस परेशानी और मुसीबत में गिरफ़्तार हो गया और उस पर वो सब्र करने लगा, सब्र करता गया। अब जैसे जैसे वो उस परेशानियों को सह रहा है, सब्र करता जा रहा है, सब्र करता जा रहा है, उसका दर्जा अल्लाह के यहाँ बुलंद होता जा रहा है। सब्र करते करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उस दर्जे तक, उस मकाम तक पहुँचा देता है जिस मकाम को वो अपने अमल के ज़रिए से नहीं हासिल कर सकता था। अल्लाह ने उसे बीमारी में मुब्तला कर दिया और उसने उस पर सब्र किया, सहता गया, अल्लाह ने उसे उस मकाम तक पहुँचा दिया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी अजीम बात है कि बीमारियां अगर आ गई ज़िंदगी में तो रोना की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये बीमारी लग गई, हमें ये परेशानी हो गई, हमें ये तकलीफ़ें हो गई। रोने की ज़रूरत नहीं, आहो बका करने की ज़रूरत नहीं, नौहा खानी करने की ज़रूरत नहीं। ये एक मोमिन का शेवा नहीं है। मोमिन परेशानियों में भी पुरसुकून होता है, मोमिन जो है परेशानियों में भी पुरसुकून होता है। क्यों पुरसुकून होता है? इसलिए पुरसुकून होता है कि वो उस परेशानी और मुसीबत को अल्लाह का फ़ैसला समझ के कबूल कर लेता है। जो परेशानी की हालत में ख़ुदकुशी पर आमादा हो जाए, अपने गिरबान चाक करने लग जाए, सरों को फोड़ने लग जाए, याद रखिए उसका अपने रब पर भरोसा नहीं है, अपने रब पर तवक्कुल कमज़ोर है, उसका मजबूत नहीं है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ैसला वो नहीं समझ रहा। ये मोमिन का शेवा नहीं, ये मोमिन का शेवा नहीं। मोमिन तो अल्लाह तबारक व तआला के हर हुक्म, हर फैसले को हंस कर कबूल कर लेता है। और जो ज़िंदगी में परेशानियाँ आई तो समझ जाता है अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, अल्लाह ने ये ज़िंदगी दी है, हम अल्लाह के बंदे हैं, उसके लिए हम इस दुनिया में, अल्लाह ने हमें इबादत के लिए भेजा है और वो आजमाइश के लिए उसने इस दुनिया में हमें भेजा है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में फ़रमाया कि हमने ज़िंदगी को और मौत को इसीलिए पैदा किया है कि तुम्हें आज़माऊँ कि तुम में अमल के एतबार से कौन बेहतर है, तुम में कौन बेहतर अमल करने वाला है, कौन अच्छा अमल करने वाला है, कि कौन ख़राब अमल करने वाला है। ज़ाहिर सी बात है, जो परेशानी और इब्तिला और आजमाइश के वक्त में, मुसीबतों के वक्त में पुरसुकून हो जाए, अल्लाह का फ़ैसला समझ के उसको कबूल कर ले, वो अच्छा अमल करने वाला वही मोमिन है। और जो इधर उधर नाचने फिरने लग जाए, ख़ुदकुशी करने लग जाए, वो तो मोमिन नहीं, ये मोमिन का शेवा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस के अंदर बयान फरमाया, सही बुखारी या मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी, फरमाते अजबल लिअम्रिल मुमिन इन अमरहु कुल्लहु खैर व ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन व इन असाबतहु सर्रा शकर फकान खैरन लहु व इन असाबतहु ज़र्रा सबर फकान खैरन लहु। मोमिन की बहुत बड़ी सिफ़ात को ज़िक्र किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर। मोमिन के सिफ़ात बयान किए गए और इस हदीस पर अपने आप को हर इंसान टटोल ले, हर इंसान अपना जायज़ा ले ले, अपना मुहासबा ले ले, अपने आप को तौल ले। इस हदीस पर फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोमिन का जो मामला है बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब मामला है, ताज्जुब है मोमिन के मामलात पर। क्यों ताज्जुब है? इन अमरहु कुल्लहु खैर, उसके हर मामलात में अल्लाह ने खैर व भलाई रख दी है। मोमिन के हर मामलात में अल्लाह ने खैर व भलाई रख दी है। क्यों खैर व भलाई रख दी है? और आगे फरमाया इन्न अमरहु कुल्लहु खैर व ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन, और यहाँ शर्त भी लगा दिया कि ये जो खैर व भलाई है सिर्फ़ और सिर्फ मोमिन ही के लिए है, सिर्फ़ और सिर्फ मोमिन ही के लिए है। मोमिन की ज़िंदगी के ही हर मामलात में खैर व भलाई है। जो मोमिन नहीं है उसके अंदर कोई खैर व भलाई नहीं है। जो मोमिन है उसकी ज़िंदगी के हर मामलात में अल्लाह ने खैर रखा है, भलाई रखी है। अब आगे सिफ़ात को ज़िक्र किया, क्यों है ऐसा, क्यों है कि उसके हर मामलात में अल्लाह ने खैर व भलाई रख दी। फरमाया मोमिन के अंदर दो बहुत बड़ी सिफ़ात होती है, बहुत बड़ी सिफ़ात है। क्या? इन असाबतहु सर्रा शकर फकान खैरन लहु, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कोई खुशी देता है, मसरत व शादमानी के वाक़यात उसकी ज़िंदगी में आते हैं, उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई खुशी दी, खुशी से नवाजा, फ़रहत व सुरूर का मौका उसकी ज़िंदगी में आया, तो क्या करता है? शकर फकान खैरन लहु, तो उस मिलने वाली नेमत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो शुक्रिया अदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता है उस में मिलने वाली नेमत पर, उस मिलने वाली खुशी पर। और फिर आगे फरमाया कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी खुशी को छीन ले, उसी खुशी को छीन ले और उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी रोनुमा हो जाए, उसे परेशानी में मुब्तला कर दे, तो फिर फरमाया व इन असाबतहु ज़र्रा सबर फकान खैरन लहु, कि अगर उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानियाँ आती हैं, कोई नुकसानदेह चीज़ उसकी ज़िंदगी में रोनुमा हो जाती हैं, तो उस पर वो सब्र से काम लेता है, सब्र मुसाबरत का दामन थाम के रखता है, बेसब्रा नहीं बन जाता। ये मोमिन का बहुत बड़ी मोमिन की सिफ़ात है। मिलने वाली नेमत पर शुक्र अदा करना, और नेमत छिन जाए, नेमत अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छीन ले, चाहे वो औलाद की नेमत हो, चाहे वो सेहत की नेमत हो, चाहे वो दौलत की नेमत हो, चाहे वो कारोबार की नेमत हो, किसी भी तरह की नेमत हो, किसी भी तरह की चीज़ हो जो छिन गई, आप परेशानी और मुसीबत में आप मुब्तला हो गए, उस पर आपने अगर सब्र कर लिया, तो फिर याद रखिए कि आपके उस हर मामला में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैर व भलाई रख दी है। उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदल आपको ज़रूर दे देगा, ज़रूर उसका बदल आपको मिलेगा। अब हर इंसान अपने आप को इस पर तौले कि ये दो सिफ़ात हमारे अंदर हैं कि नहीं। अगर हमारी ज़िंदगी में खुशी आती है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि नहीं, और अगर हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें आ गईं, परेशानियां आ गईं, तकलीफ़ें आ गईं, तो हम उस पर सब्र करते हैं कि नहीं। ये हर इंसान को सोचने की ज़रूरत है और इस पर गौर करने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी को इस पर तौल लेने की ज़रूरत है। अगर है तो समझिए कि आप मोमिन हैं, आप ईमान वाले हैं, और ऐसा ही शख्स हर हालत में पुरसुकून होता है, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ैसला समझ के उसको कबूल कर रहा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया है तो अल्लाह तबारक व तआला ही इस परेशानी को दूर करेगा और हमारी ज़िंदगी में फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतों की बहार करेगा।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में के अंदर इंसान की इस फितरी कमज़ोरी को भी ज़िक्र किया है और बड़े अच्छे अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र किया। उस फितरी कमज़ोरी को मैं बयान करने से पहले एक आयत पर आ जाता हूँ। उस आयत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ईमान वालों को खुशखबरी दी है कि जिनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आई, तकलीफ़ें आई, मुसीबतें आई और उस पर उन्होंने सब्र कर लिया और ये कह दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हम अल्लाह के ही लिए हैं और हमें अल्लाह की तरफ लौट जाना है। तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशखबरी दी, फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। क्या ज़बरदस्त आयत है। कुरान का जो कलाम, कुरान की जो गुफ्तगू है बड़ी लाजवाब है। ऐसी किताब दुनिया में अल्लाह ने उतारी ही नहीं। ये वाहिद किताब है, इसका एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ इस लायक है कि इंसान इसमें गोताज़न हो जाए, इसमें डूब जाए इंसान। आज हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें, वजह एक ये भी है कि हम कुरान से दूर हैं, कुरान हमारी ज़िंदगी में नहीं है। अरे जिसके पास इतनी बड़ी किताब मौजूद हो, जिसके पास सारी ज़िंदगी का निज़ाम ज़िंदगी जिसके पास मौजूद हो और वो परेशान हाल रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसे अल्लाह ने निज़ाम हयात दिया हो, निज़ाम ज़िंदगी दी हो, इसके मुताबिक तुझे चलना है, ज़िंदगी का हर रास्ता इसके अंदर बयान कर दिया हो और फिर इंसान परेशान हो, इसका मतलब है कि कुरान से वो दूर है, वो कुरान से दूर है, बिल्कुल दूर है, कुरान से उसका रिश्ता टूटा हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह, वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी मुसीबत में मुब्तला कर दिया। मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ, मफ़हूम समझा रहा हूँ। किसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी मुसीबत में मुब्तला कर दिया लोगों को, साबतहुम मुसीबा, तो ऐसे लोग कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि हम अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। मुसीबत पर उन्होंने ये कहा कि हम अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। कोई मर जाता है, इंतकाल कर जाता है तो हम पढ़ते हैं ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों? मौत तो बहुत बड़ी मुसीबत है, मौत से बड़ी कोई मुसीबत हो सकती है? नहीं हो सकती। इंसान पढ़ता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि हम अल्लाह ही के हैं, हमें अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। कि आज ये आदमी इसमें गिरफ्तार हुआ, इसका वक्त आ गया, ये हमसे पहले कब्रिस्तान पहुंच गया और ये अपने रब के पास चला गया, हम भी अपने रब के लिए हैं और हम भी एक दिन अपने रब की तरफ लौट जाएंगे। तो जो परेशानियों में ये कहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स को कामयाबी, कामरानी का मुज़्दा सुना रहा है, उसको सर्टिफिकेट दे रहा है कामयाबी का, हिदायत का मुज़्दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुना रहा है। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कह रहा है यही वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे सब्र करने वाले शख्स पर जो बलियात और हवादिसात के मौके पर वो सब्र कर ले, जो नागहानी वाक़यात अगर उसकी ज़िंदगी में आ गए तो उस पर उसने सब्र कर लिया और इस मुसीबत को अल्लाह का फ़ैसला समझ लिया, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें, उसकी बरकतें, उसकी इनायतें, उसकी नवाजिशें, उसकी नेमतें साया फ़िगन हो जाती है, उतर जाती हैं। उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नेमतों की बरसात कर देता है, बौछार कर देता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही लोग अल्लाह रब्बुल अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें हिदायत अता फरमा दी है, सही रास्ते पर हैं। जाहिर सी बात है कि जो परेशानी के आलम में ख़ुदकुशी पे आमादा हो जाए और गिरबान चाक करने लग जाए, नौहाखानी करने लग जाए, वो तो हिदायत पर नहीं हो सकता, वो तो फरमाबरदार नहीं हो सकता, वो तो सही रास्ते से भटका हुआ है, हटा हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसीबत और आलाम और परेशानी के मौक़े पर सब्र और तहम्मुल के साथ, सब्र और मुसाबरत का दामन थाम के रखने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशखबरी सुनाई है कि ऐसा शख्स उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरसती हैं और ऐसे शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक हिदायत याफ्ता है, ऐसा शख्स। अब आइए दूसरी आयत की तरफ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की फितरी कमज़ोरी को बयान किया कि इंसान मुसीबत व परेशानी और आलाम में किस तरीके से वावेला करता है।
और जब कोई नेमत मिलती है तो उसका क्या रिएक्शन होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो भी बयान किया है। कुरान में हर कुछ बयान किया गया है, उसको पढ़िए तो सही, गौर से पढ़िए, उसके मानी और मफाहीम पर तदब्बुर और तफक्कुर तो कीजिए। एक एक लफ्ज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगी की रहनुमाई फरमाई है, एक एक चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। देखिए, व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर में ज़बरदस्त चीज़ बयान फरमाई, इंसान की फितरी कमज़ोरी को ज़िक्र फरमाया। फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी शख्स को इब्तिला और आजमाइश में डालकर उसे नेमतें देता है, उसे नेमतों से नवाज देता है, उसे बहुत सारी नेमतें देता है, तो कहता है मेरे रब ने मेरी इज़्ज़त की। अकरमन रब्बी अकरमन फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। इंसान कहता है कि मेरे रब ने मेरी इज़्ज़त की, मुझे इज़्ज़त बख्शा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर आजमाइश उसे नेमतों में डाला, बहुत सारी नेमतें दी, तो इंसान क्या कह रहा नेमत के मिलने पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इज़्ज़त बख्शी। लेकिन जब उसी नेमत को अल्लाह तबारक व तआला उससे छीन लेता है, व अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब बतौर आज़माइश उसके रिज़्क़ को उससे सल्ब कर लेता है, छीन लेता है, तो कहता है फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ज़लील कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे रुसवा कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ज़लील व ख़ार कर दिया। नाशुक्री है कि नहीं है? नाशुक्री है कि नहीं है कि आपको नेमत से नवाजा, आपने कहा अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी और अल्लाह ने नेमत छीन ली आजमाने के लिए, तो आप कहने लगे कि अल्लाह ने मुझे ज़लील कर दिया। सारी चीज़ें अल्लाह की हैं, अल्लाह आपको दे भी सकता है, ले भी सकता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कह ही चुका है कुरान के अंदर कि हम तुम्हें खौफ के ज़रिए से आज़माएंगे, भूख के ज़रिए से आज़माएंगे, औलाद के ज़रिए से आज़माएंगे, फल के ज़रिए से आज़माएंगे, मौत के ज़रिए से आज़माएंगे, किसी भी ज़रिए से आज़मा सकते हैं तुमको। तो परेशानियां अगर आ रही है ज़िंदगी में, तो सोचो कि आज़माइश का कोई पहलू ज़रूर है इसके अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आज़माना चाह रहा है, आज़माइश में मुझे मुब्तला कर रहा है। देखें इसके ईमान का लेवल कितना हाई है, इसका ईमान पुख्ता है कि नहीं, ये जम रहा है कि नहीं, परेशानियों में ये मेरे सामने डटा हुआ है, खड़ा हुआ है कि नहीं, कि शैतान इसके जहन में घुसा, कह दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरी सारी चीज़ें छीन ली और तू इबादत में लगा हुआ है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। याद रखिए, ऐसे लोगों को भी मैंने अपने कानों से कहते हुए सुना है कि नमाज तो पढ़ते हैं, कुछ मिलता ही नहीं है। काहे को नमाज पढ़ने चाहिए, कुछ होता ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं है। ये कुफरिया जुमला, इस्लाम से निकालने वाला जुमला है। तुम्हें क्या पता कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या क्या दे दिया है। तुम्हारे हाथ चल रहे हैं, तुम्हारी आंखों में अल्लाह ने कुव्वत बीनाई दे रखी है, तुम्हारी ज़बान चल रही है, कुव्वत गोयाई अल्लाह ने दे रखी है, तुम बोल रहे हो, तुम्हारे हाथ सलामत है, तुम्हारे पाँव सलामत है, तुम्हारे जिस्म सलामत है, तुम्हारे जिस्म के सारे आज़ा व जवारे, सारे ऑर्गन सलामत है। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है नेमत? एक हाथ आपका काट दिया जाए, आपको अगर कहा जाए कि मैं आपको 10 करोड़ अभी दूंगा, आप हाथ काट के दे दीजिए, दे दीजिएगा? कभी ज़िंदगी में नहीं दे सकते। कहा जाए कि 100 करोड़ दूंगा, आप दोनों आँख निकाल के दे दीजिए, दे दीजिएगा? कभी नहीं दे सकते हैं। किडनी निकाल के दे दीजिए, दे दीजिएगा? नहीं दे। आप बड़ी से बड़ी रकूम पर भी अपने जिस्म के किसी भी एक आज़ा का सौदा नहीं कर सकते, क्योंकि आप समझते हैं ये गया तो मामला ख़त्म है, हाथ गई तो मेरा कोई काम नहीं, आँख गया तो मैं अंधा हो जाऊँगा, ज़बान गई तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, किडनी लीवर गया तो अल्लाह ही के यहाँ पहुँच जाऊँगा। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दी है, थोड़ी सी मुश्किलात और परेशानी और मुसीबत में इंसान नाशुक्रा बन जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल बैठता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने शिकवा शिकायत करने लग जाता है। ये मोमिन का तरीक़ा नहीं है, ये मोमिन का शेवा नहीं। इसीलिए हमारी ज़िंदगी में अगर मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, तो उसे अल्लाह का फ़ैसला समझ के कबूल कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी जगह
इंसान की इस फितरी कमज़ोरी को बयान किया। व इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ, कि इंसान को जब अल्लाह तबारक व तआला कोई शर लाहिक कर देता है, इंसान पर, बंदे पर कोई शर लाहिक हो जाती है, शर लाहिक हो गई, बेसबरा बन गया, और कोई खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे दिए तो नाशुक्रा बन गया। नाशुक्री के दो तरीक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान, दो पहलू बयान किए। एक नाशुक्री का तरीक़ा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे नेमतें दे दे तो उस पर नाशुक्री करने लगे। क्या है मेरे पास? कुछ नहीं। सुनते होंगे बहुत सारे लोगों से, गाड़ी है, घर है, बंगला है, सब कुछ रहता है, कहा क्या है मेरे पास? कुछ नहीं है। कितनी बड़ी नाशुक्री है। अरे तुम चल फिर रहे हो, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? अगर तुम बिस्तरे मर्ग पर हो, तुम मरने वाले हो, तुम्हारे जिस्म का एक अज़्व भी नहीं हरकत कर रहा है, सिर्फ तुम्हारी ज़बान अगर हरकत कर रही है और पूरा जिस्म पैरालाइज्ड है, फिर भी तुम्हें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारी ज़बान में वो ताकत अभी दे रखी है कि तुम सोए सोए ही अल्लाह को याद कर सकते हो, अल्लाह का जिक्र कर सकते हो, नेकियां कमा सकते हो, अज्र कमा सकते हो, अपने नाम आमाल में नेकियों का इजाफा कर सकते हो, उसे याद कर सकते हो। और इंसान कहता है कि कुछ भी नहीं है, क्या हमेशा परेशान रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, आज ये परेशानी कल वो परेशानी। और जो जितना कहता है ना उतना ज़्यादा परेशानियाँ उस पर आती हैं। जितना सब्र करने वाला होता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका बदल उसको दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी उसका बदल उसको देगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की फितरी कमज़ोरी को जिक्र किया कि इंसान को नेमत मिल गई तो उस पर भी शुक्रिया अदा नहीं करता, और नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छीन ले तो बेसबरा बन जाता है। हमारे लिए क्या होना चाहिए कि नेमत मिल जाए तो उस पर हम शुक्रिया करें, और नेमत अगर छीन जाए तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सब्र से काम ले। सब्र से काम लेना बहुत ज़रूरी है, फिर ज़िंदगी में आपके सुकून ही सुकून होगा। आज सुकून छिन गया है, तमानियत का वो नूर हमें अतात नहीं मिला हुआ है। इंसान वो सुकून, वो क़ल्बी सुकून चाहता है, लेकिन वो उसके पास है नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला से वो दूर होता जा रहा है, इसीलिए परेशानियों में मुब्तला है। बिरादरानी इस्लाम, ये तो वजूहात थी परेशानियों के आने की, बहुत सारी वजूहात हैं, वक्त उतना नहीं है कि मैं सारी वजूहात गिना सकूं, मोटी मोटी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। एक परेशानी आने की वजह यह भी होती है कि गुनाहों की कसरत, हम बहुत ज़्यादा गुनाह कर रहे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उम्मे सलमा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोगों के गुनाहों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हलाक बर्बाद कर देगा और उन पर परेशानियाँ आएंगी। फरमाया उसमें नेक लोग भी होंगे। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह रब्बुल सब को साथ में डुबा देगा, सबको साथ में ख़त्म कर देगा, लेकिन जो नेक लोग होंगे उन्हें अल्लाह क़यामत के दिन मग़फ़िरत देगा, उन्हें अच्छा मकाम अता फरमाएगा। कहते हैं ना कि जौ के साथ घुन भी पिस जाता है, वही वाली हालत है कि अगर अज़ाब आएगा तो सब डूबेंगे, सब जाएंगे, लेकिन जो उसमें नेक होंगे वो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ऊंचा मकाम उसे मिल जाएगा, और जो गुनहगार होंगे उन्हें जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो हमें गुनाहों से बचना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ और मुसीबतें आने की एक वजह यह भी है कि हम गुनाहों से लथपथ हैं, गुनाहों की गठरी सर पे रखे घूम रहे हैं। और याद रखिए, मौत की एक बहुत बड़ी खुसूसियत है, क़यामत और मौत, ये दोनों की बहुत बड़ी खुसूसियत है कि दोनों अचानक आएगी। मौत भी अचानक आती है, क़यामत भी अचानक ही आएगी, बता के नहीं आएगी, और मौत भी कभी घंटी बजा के नहीं आती है। इसीलिए इंसान को ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ पर रहें और दुनिया से निकल लें पता नहीं। मेंबर पर बैठे चले जाएं, नमाज की हालत में चले जाएं, खेतों में चले जाएं, रास्ते में चले जाएं, कहीं भी हम जा सकते हैं, कहीं भी मौत आ सकती है और हम इस दुनिया से जा सकते हैं। तो तैयारी की ज़रूरत है, हर वक्त इंसान तैयार रहे, आखिरत के लिए एकदम तैयार होकर रहे कि कभी भी अगर मौत आ गई तो हम इतने मुतमईन हो सके कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहम व करम से जन्नत में जा सकते हैं, अज़ाब क़ब्र से बच सकते हैं, क़यामत में ऊंचा मकाम हासिल कर सकते हैं। तो मसाइब व आलाम की वजूहात थी। अब इलाज पे मैं आता हूँ, चंद मिनट में अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। इलाज, इन मुसीबत और परेशानियों से बचने का इलाज क्या है? सबसे पहली
चीज़ इलाज के तौर पर, अल्लाह तबारक व तआला से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आज हमारा रिश्ता कमज़ोर हो गया। बंदे और अल्लाह के दरमियान में जो रिलेशन होता है ना, जो रिलेशन होता है, जो अल्लाह और बंदे के दरमियान ताल्लुकात होते हैं, उसमें जो है हमें कमी आ गई है। हम अल्लाह रब्बुल से बिल्कुल दूर हो गए। जुड़ना चाहिए था। जैसे जैसे दूर हो रहे हैं वैसे वैसे परेशानियां बढ़ रही हैं, तकलीफ़ें बढ़ रही, मुसीबतें बढ़ रही हैं। देख रहे हैं दुनिया में कितनी परेशानियां हैं, कितनी नित नई परेशानियां, नित नए फितने हर रोज़ रोनुमा हो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दूर होते जा रहे हैं। अरे किसी रास्ते पर आप चल रहे हो, कोई अनजान रास्ता हो जिस पर आप जा रहे हो और आपको मालूम ना हो, और आप गूगल के ज़रिए से अगर जा रहे हो, गूगल के ज़रिए से लोकेशन देख रहे हैं गूगल पर और रास्ते जा रहे हैं, अचानक आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया और अभी आपकी मंजिल बहुत दूर है, आपको पता भी नहीं है चार मुखा रास्ता है, कौन रास्ते हमें जाना है, और आपका नेट भी ख़त्म हो गया, अब गूगल भी रास्ता नहीं बता रहा और आपकी पेट्रोल भी ख़त्म हो, कितने परेशान आप हो जाएंगे। किस रास्ते में जाऊं, कौन सा सही रास्ता है? तो एक नेट ख़त्म होने की वजह से आपकी परेशानी इतनी बढ़ जाती है, आप मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं। तो ज़रा सोचिए, अल्लाह तबारक व तआला से आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है तो आप परेशानी में मुब्तला नहीं होंगे। अल्लाह से दूर आप होते जा रहे हैं तो परेशानियाँ नहीं आएंगी। ज़रूरत इस बात की हम अपने रब से करीब हो जाएं, करीब हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करें, उसके ज़िक्र अज़कार करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से की क़ुर्बत हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया नमाज है। सबसे बड़ा ज़रिया नमाज है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल करने का। ये नमाज तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसी चीज़ अता फ़रमाई है कि हम अपना दुखड़ा, अपने परेशानियाँ, अपनी मुसीबतें, तकलीफ़ें, अपना दुखड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आके हम 5 वक्त सुना सकते हैं दिन में। अरे दुनिया में अपना दुखड़ा अगर सुनाओगे किसी को तो दुनिया जलील करेगी, रुसवा करेगी, लेकिन रब को तुम अपना दुखड़ा सुनाओगे दिन में 5 बार आकर, 5 वक्त की 17 रकतों में अगर आकर तुम अपना दुखड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सुनाओगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अता कर देगा। वो गुस्सा भी नहीं होगा, वो नाराज़ भी नहीं होगा। बार बार किसी इंसान से मांगने से इंसान नाराज़ हो जाता है और वो जलील करता है, लेकिन हमारा रब इतना रहीम और करीम है कि हम उससे 1000 बार भी मांगे तो हमसे खुश होता है, खुश होता है और हमें नवाजता है। तो हमने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क़ुर्बत के जो रास्ते थे वही बंद कर लिए। मस्जिद बड़ी बड़ी हम बना लेते हैं, टाइल्स और मार्बल लगा लेते हैं, चमका देते हैं, लेकिन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। दुनिया के हर काम काज का हमारे पास वक्त है, हमारे पास हर काम करने के लिए वक्त है, नमाज के लिए कोई वक्त नहीं है। खुदा की कसम, आज दुनिया में जितने लोग, कितने हज़ारों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो आज कब्र के अंदर अजाब का मज़ा चख रहे होंगे और रो रहे होंगे कि काश कि हमने दुनिया में नमाज़ें पढ़ी होती, हम 5 वक्त के नमाजी होते तो आज कब्र में मुझे अजाब ना होता और कल क़यामत के दिन मुझे अजाब होगा। तो आज अब अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, सांसें चल रही हैं, अभी आंखें खुली हुई हैं, तो नमाजी बन जाइए, नमाजी बन जाइए और तौबा कर लीजिए कि जो छूट गया छूट गया अल्लाह, आज के बाद से हम तेरे दर पे आ गए और कभी हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह सेकंडों में आपके सारे गुनाह बख्श देगा, आपके सारे सय्यात को हसनात में तब्दील कर देगा, सारे गुनाहों को आपकी नेकियों में बदल देगा। पहले नमाज आइए, इलाज है सबसे बड़ा, परेशानी और मुसीबत और तकलीफ़ को हटाने का, ख़त्म करने का सबसे बड़ा इलाज ये है कि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कीजिए, और वो नमाज है सबसे बड़ी चीज़। अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने का जो ज़रिया वो नमाज है, इसलिए नमाजी बन जाइए। देखते मजलिस दीन की लगी हुई है, दावत व तबलीग की मजलिस लगी हुई है, आदमी कितने कम है। अगर अभी कोई नचनिया नाच करने के लिए आ जाए सारे गांव इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें, उनके जहन में, उनके दिलो दिमाग में, उनके सामने दीनी तबलीग और दीनी महफिल की उनके सामने कोई हैसियत नहीं। वो नहीं समझ रहे कि कितनी अच्छी बातें हो रही, कितनी कीमती बातें हो रही, ये नहीं समझता इंसान। लेकिन नाच गाना लग जाए तो हज़ारों आदमी खड़ा हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा होगा, कहीं पर अगर देख लीजिए कि कोई अगर लगाया हुआ हो बड़ा सा पोस्टर और उसमें मैच चल रहा हो, देखिए कितनी भीड़ लगी होगी, हॉल्स भरे हुए होंगे, सिनेमा हॉल देख रहा होगा लोग जाके, उसमें मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा होगी।
लेकिन दीन की मजलिस जहाँ सजती है वहाँ इंसान आने को नहीं चाहता। इसका मतलब है कि उसके अंदर उसकी वक़्त, उसकी हैसियत नहीं, उसको वो बहुत छोटा समझ रहा है। नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी करम नवाजी है कि आपके सामने नित नए लोग अलग अलग तरीक़े के मुकर्रिर आते रहते हैं और दीन की बातें समझाते रहते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी करम नवाजी है अल्लाह की हमारे ऊपर। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करें, उससे करीब हो जाएं। अल्लाह से दूर हम बहुत हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जैसे जैसे हम करीब होते जाएंगे, ये देखिए दूर डिस्टेंस है, ये हमारा और रब के दरमियान डिस्टेंस हो गया, तो परेशानियां बढ़ गई। और जैसे जैसे हम करीब होंगे ना रब से, वैसे वैसे परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। जिस दिन हमारा ताल्लुक़ अपने रब से मजबूत और ठोस हो जाएगा, हमारी इबादतों में इस्तेहकाम और पायदारी आ जाएगी, उस दिन हमारे हर मामला सुलझ जाएंगे, हर मामला ठीक हो जाएंगे, हर मामलात में हमारे लिए खैर होगा। मसाइब और मुश्किलात और परेशानी का दूसरा हल, उसे दूर करने का दूसरा इलाज क्या है जानते? कुरान की तिलावत। कुरान की तिलावत। कुरान बहुत बड़ी किताब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है, बहुत बड़ी किताब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया हुआ है। ये कुरान दिलों में बसाने के लिए आया है, ताकों में सजाने के लिए नहीं आया है। कुरान से आज हमें दूर है। जो इंसान ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी से परेशानियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें, आलाम हर चीज़ ख़त्म हो जाए, वो अपनी ज़िंदगी के हर नए दिन का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से करे। हर नए दिन का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से करे, उसकी ज़िंदगी में कभी परेशानियाँ नहीं आएगी। आज हम सुबह उठते हैं तो हाथ में सबसे पहले मोबाइल होता है, गाने बजाने होते हैं, अखबार होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, लिटरेचर होते हैं, यही सब होता है, कुरान नहीं होता। जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा वही तो फजर में कुरान पढ़ेगा, वही तो कुरान पढ़ेगा। और बाज़ लोग जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते भी हैं तो फजर के बाद कुरान नहीं पढ़ते हैं। इसलिए फजर के बाद 3 आयत ही सही, लेकिन रोज़ाना कुरान की तिलावत किया कीजिए। कुरान से दिलों का नूर जागता है। देखिए, हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से हमारा जो मादी बदन है ये ताकतवर होता है। खाना हम किस लिए खाते हैं? ताकत के लिए खाते हैं, ताकि ज़िंदा रहें, हमारे जिस्म में ताकत रहे, तब ना हम चलेंगे फिरेंगे, हर काम करेंगे। तो ये तो जिस्मानी ताकत के लिए हम खाते हैं। रूहानी ताकत के लिए हमें कुरान की तिलावत और अल्लाह की इबादत करनी होगी। रूहानी ग़िज़ा तो हम ले ही नहीं रहे। रूहानी ग़िज़ा इबादत इलाही में है, कुरान करीम की तिलावत में है, वो तो हम नहीं ले रहे हैं। आज से 200-300 साल पहले हमारे असलाफ जब सुबह करते थे तो कुरान की तिलावत से करते थे। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह रात में कुरान पढ़ने के लिए बैठे, इशा के बाद पढ़ते रहे, सुबह हो गई, चंद लोग आए फ़िक़्ह के मसाइल लेकर पूछने लगे और उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, पढ़ते रहे कुरान। जब कुरान से फारिग हो गए तो कहा क़द शग़लकहुमुल फ़िक़्हु अनिल कुरान, कि तुम्हें फ़िक़्ह ने कुरान से मशगूल कर दिया। अरे मैं जब कुरान पढ़ने बैठ जाता हूँ तो इतनी लज्जत मिलती है कि कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता है, कब सुबह हो जाती पता ही नहीं चलता। तो लोग पहले के ज़माने में अरे असलाफ़ कुरान से अपनी ज़िंदगी को जोड़ कर रखते थे और अपने औलाद को भी कुरान की तालीम देते थे और सिखाते थे कि अपनी ज़िंदगी में कुरान को बसाओ, अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक बनाओ। ज़िंदगी गुजारने का हर तरीक़ा कुरान में मौजूद है, हर तरीक़ा मौजूद है। खोलते जाइए, पढ़ते जाइए और ज़िंदगी गुजारते जाइए। हमने बंद कर दिया, पढ़ना छोड़ दिया, ज़िंदगी उस तरीक़े से गुज़र नहीं रही, लिहाजा मुश्किलात में पड़ गए, परेशानियों और मुसीबतों में पड़ गए। हल मौजूद है, हल हमारे सामने है, मेरे पास मौजूद है हल, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए तो परेशान बने हुए हैं, मुसीबत में मुब्तला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कुरान खोल, पढ़, अपनी ज़िंदगी को संवार ले। यही वो ज़िंदगी है, यही वो किताब है जो तेरे दिलों पर पड़े हुए हर ताले को खोल देगी। अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, कुरान ने कहा है कि तुम गौर व तदब्बर कुरान पे नहीं करते, तुम्हारे दिलों पे ताले पड़ गए हैं। तुम पढ़ो तो सही, तुम्हारी ज़िंदगी हर असरार और रुमूज़ के पर्दे खुलते चले जाएंगे।
हर रास्ता तुम्हें दिखता चला जाएगा हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। और मुश्किलात अगर ज़िंदगी में आ रहे हैं, मसाइब व आलाम आ रहे हैं, तो उसमें हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है वो भी तुम्हें कुरान में मिल जाए। तो दूसरा हल ये है, इलाज ये है मसाइब व मुश्किलात को दूर करने, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करें। एकदम शॉर्ट में हर बात मैं जिक्र कर रहा हूँ। तीसरा इलाज ज़िंदगी से परेशानी और तकलीफ़ और मुसीबतों को दूर करने का, कि मुसीबतें हमारी ज़िंदगी में ना आए और हमारी ज़िंदगी अपनी सही रुख पर आ जाए। तीसरी वजह जो है, तीसरा इलाज वो है ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र करना। उठते बैठते सोते जागते हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करते रहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिरमिज़ी की सही रिवायत है कि बंदा क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब से अगर कोई चीज़ बचाने वाली अगर बंदा को होगी तो वो सिर्फ ज़िक्र होगी। ज़िक्र से इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बुलंद मर्तबा हासिल कर लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार चीज़ें ज़िक्र के हमें दी हैं। इतनी चीज़ें अल्लाह के नबी ने बताई हैं कि हर वक्त हमारी ज़बान ज़िक्र से तर हो सकती है, हर वक्त तर हो सकती है। सहाबे ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मन नजात क्या है? आपने फरमाया ला यज़ालु लिसानुका रतबन मिन ज़िक्रिल्लाह, कि तेरी ज़बान हर वक्त अल्लाह की याद से तर हो, उसमें कामयाबी है, इसमें नजात है। और तू इस दुनिया से जब उठे तो तेरी ज़बान अल्लाह को याद कर रही हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी रिवायत सही बुखारी की, हज़रत अबू दरदा रावी हैं, फरमाते अला उनब्बिउकुम बिखैरिम मिन अमालिकुम व अज़काहा इंद मलीकिकुम व अरफ़अहा दरजातिकुम व खैरुल लकुम मिन इन्फ़ाक़ि ज़हबिन व वरक़िन व खैरुल लकुम मिन अन तलक़ू अदुव्वकुम फ़तज़रिबू अनाक़हुम फ़यज़रिबू अनाक़हुम। आप सल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसे बात की तरफ रहनुमाई न करूँ, ऐसी बात तुम्हें न बताऊँ बिखैरिम मिन अमल, जो हर अमल में सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर अमल है। वज़काहा इंद मलीकिकुम, तेरे रब के पास बहुत पाकीज़ा अमल है। वरफ़अ दरजातिकुम, जिससे तेरे दर्जात बुलंद होंगे, अल्लाह के यहाँ तेरा मकाम ऊँचा होता रहेगा। व खैरुल लकुम मिन इन्फ़ाक़ि ज़हबिन व वरक़िन, फरमाया कि वो उससे भी बेहतर है कि तुम अल्लाह के राह में सोना और चांदी खर्च करते हो। फिर आगे फरमाया व खैरुल लकुम मिन अन तलक़ू अदुव्वकुम, कि तुम अपने दुश्मनों से मैदाने जंग में मिलते हो, तुम उसकी गर्दनों को उड़ाते हो, वो तुम्हारी गर्दनों को उड़ाते हैं, उससे भी बेहतर ये अमल। पूछा कौन सा अमल? फरमाया ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करना। अल्लाह को याद करने वाला उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि वो ज़िंदा है, अल्लाह को भूल जाने वाला उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि वो मुर्दा है। मुर्दा अल्लाह के नबी से सही हदीस के अंदर बयान फरमाया। तो हम मुर्दा हो चुके हैं, हमारा दिल जो है वो मुर्दा हो चुका है, सियाह हो चुका है, काला धब्बा लग चुका है दिलों के ऊपर। इसी वजह से कोई बातें असरअंदाज नहीं होती। याद रखिएगा एक बात, जब दिलों पर पूरी स्याही छा जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुहर लग जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुहर लग जाता है। और जब मुहर लग गया तो फिर कोई भी दीन की बात उस पर असरअंदाज नहीं होती, वो पत्थर से भी ज़्यादा उसका दिल सख्त हो जाता है। अशद्द क़स्वा का कुरान ने, अशद्द क़स्वा, कसावत क़ल्बी का वो शिकार हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही उसका दिल जो है एकदम ठोस हो जाता है, एकदम बेकार हो जाता है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही उसे हिदायत देगा तो तभी वो दीन की तरफ आ सकता है। और जब इंसान ज़िक्र इलाही में लगा हुआ होता है तो ज़िक्र के नूर से इंसान का दिल मनव्वर होता है, दिलों की स्याही छटती है, गुनाहों के बादल फटते हैं और रास्ते सामने आते हैं। अल्लाह का नूर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें साया फिगन हो रही होती हैं और इंसान के दिलों पर जो गुनाह के असरात होते हैं वो ख़त्म होते चले जाते हैं। ज़िक्र से हमने अपने आप को दूर कर लिया, मुसीबतों में पड़ गए, परेशानियों में पड़ गए, तकलीफ़ों में पड़ गए। अगर चाहते हैं तो हर वक्त अपने ज़बान को ज़िक्र से लगा रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िक्र में एकदम मुलव्विस करने की कोशिश की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशुमार चीज़ें बयान फरमाए। सलाम करते हैं ज़िक्र है, सलाम का जवाब देते हैं ज़िक्र है, कोई छींकता है तो जवाब देते हैं तो उसका ज़िक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं वो ज़िक्र है। कितना ज़िक्र है, छोटी छोटी दुआएं हैं, सोने की दुआ, सोकर उठने की दुआ, चलने फिरने की दुआ, कपड़ा पहनने की दुआ, ये सब क्या है? सब ज़िक्र इलाही है, सब ज़िक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ बता दी है ताकि इंसान हर वक्त, इंसान की ज़बान अल्लाह की याद से तर होनी चाहिए।
अल्लाह को याद कर रही हो। फिजूल बात बकने से, फिजूल बात बकने से, कहने से तो बेहतर है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र कर लें। एक दुआ पढ़ लेंगे तो हमारे नेकियों में इजाफ़ा हो जाएगा। 4 ठो गाली दे देंगे तो इतना गुनाह लदा जाएगा। इससे बेहतर है कि हम, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बोलो तो सही बात बोलो वरना खामोश रहा करो। ज़बान से कोई बात निकालो, दुरुस्त बात निकालो, वरना खामोश रहा करो। क्योंकि ज़बान एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ख़तरनाक है, हसास अज़्व है, छोटा है लेकिन बहुत हसास है। ये तुम्हें ऊंचाइयों पर ले भी जा सकता है और तुम्हें औज सुरैया पर मकाम, औज सुरैया पर तुम्हें पहुंचा भी सकता है और सुरैया से तुम्हें सरा पर गिरा भी सकता है। ये ज़बान ऐसी चीज़ है, ये क्यों ना हम इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र में तर रखें। तो ये चौथा इलाज मुसीबत और परेशानी को दूर करने का। आखिरी बात, मुसीबत और परेशानी हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, इलाज ये है कि हम तौबा इस्तिग़फ़ार करें। तौबा और इस्तिग़फ़ार हम करें, अपने गुनाहों पर रोएं, नादिम हो, गिड़गिड़ाएं, नदामत के आंसू बहाएं। हज़रत उमर फरमाते अन्नदम तौबा, नदामत ही असल तौबा है। इंसान अपने नादिम हो गया गुनाह पर, यही असल तौबा है। आज हम नादिम ही नहीं होते, गुनाहों का एतराफ़ नहीं करते। एतराफ़ गुनाहों का जो कर लिया और उस पर नादिम हो गया, अल्लाह के सामने हाथ उठा लिया, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, अल्लाह हमने ये गुनाह किए हैं, अल्लाह हमने चोरी की है, हमने ज़िना किया है, हमने ये गुनाह किए, हमने ये गुनाह किए, हमने ये गुनाह किए, लेकिन माफ़ करने वाला तो तू ही है। हम किसके दरबार में जाएं, किसके पास जाएं, कहाँ जाएं? आएंगे तो तेरे ही पास, तो ही माफ़ करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स की गुनाहों को बख्श देता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसा बंदा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है जो अपने गुनाहों पर रोता है। उसकी मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, फरमाया कि एक इंसान अपने साजो सामान के साथ सहरा में गया, जंगल में गया और उसकी ऊँटनी उसको सामान को लेकर फरार हो गई, भाग गई। अब उसने तलाश किया पूरे जंगल में, नहीं मिली, वो मौत की तमन्ना लेकर सो गया। अब जब सुबह होती है, आँख खुलती है तो देखता है कि उसकी ऊँटनी उसके सामान के साथ सामने खड़ी है। तो कितना खुश होगा वो, इतना खुश होता है कि उसकी ज़बान से उल्टी दुआ निकल जाती, उल्टे अल्फाज निकल जाते। वो कहता है अंत अब्दी व अना रब्बुक, कहता है अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। उल्टे अल्फाज उससे निकल जाते मारे खुशी के। उसको तो कहना चाहिए था अंत रब्बी, तू मेरा रब है, व अना अब्दुक, मैं तेरा बंदा हूँ। तो कहता है अंत अब्दी, तू मेरा बंदा है, व अना रब्बुक, मैं तेरा रब हूँ। खुशी के मारे उसकी ज़बान से उल्टे अल्फाज निकल जाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह से तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे से भी ज़्यादा खुश होता है और उसके तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। तो हम इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, अपने रब के सामने पलटें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु बनी आदम ख़त्ता व खैरुल ख़त्ताईन अत्तव्वाबून, कि इंसानियत का हर फ़र्द ख़ताकार है, गुनहगार है, लेकिन गुनाह करने वाला, ख़ता करने वालों में वो इंसान सबसे बेहतर है, सबसे आला है जो अपने रब की तरफ पलट आता है, जो बहुत ज़्यादा तौबा करने वाला है, लौट आता है अपने रब की तरफ। इसीलिए अभी वक्त है, अभी वक्त है, लौट आओ अपने रब की तरफ, सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। ये ना समझो कि सारी ज़िंदगी हम गुनाह करते रहे, सारी ज़िंदगी में हम बहुत बहुत बड़े बड़े गुनाह हमने कर लिए, हम तौबा करेंगे तो अल्लाह माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। ये ना सुनो, जिसके दिल में ये ख्याल आ गया, याद रखो उसने अपने रब के रहमत की तौहीन की, उसने अपने रब के रहमत की तौहीन की। ये रब के रहमत की तौहीन होगी कि जो ये समझ ले कि हमने इतने गुनाह कर लिए, सारी ज़िंदगी गुनाह करी, माफ़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, याद रखिए उसने अपने रब के रहमत की तौहीन की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो फरमाता है कुरान करीम में, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। तीन दिलासे अल्लाह ने एक आयत के अंदर दिए। फरमाया अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, वो तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ फरमा देगा। यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तमाम गुनाह बख्श देगा। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, वो गफ़ूरुर रहीम है, बड़ा माफ़ करने वाला, रहम करने वाला। तीन दिलासे अल्लाह ने दिया। कह दिया मोमिन का शेवा नहीं कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए। मोमिन कभी भी अल्लाह के रहमत से मायूस नहीं होता है, चाहे ज़िंदगी में उसने जितना भी गुनाह किया हो। सिर्फ काफिर ही अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं, मोमिन नहीं मायूस होता। ज़िंदगी में अगर गुनाह हुए हों, बहुत गुनाह हो गया हो, कोई बात नहीं, कोई बात
आ जाइए, अपने रब की तरफ पलट आइए। एक वाक़या सुना के अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा कितना बड़ा मेहरबान है। एकदम शॉर्ट में, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में कहत साली पड़ी, बारिश नहीं हो रही, परेशान है लोग। कहा दुआ करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 का लश्कर लेकर निकले, दुआ करने के लिए दुआ की तो बारिश नहीं हुई, और भी ज़्यादा तेज़ धूप हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को भेजा, कहा तेरा जो ये 70,000 का मजमा है, इसमें एक शख्स है जो 40 सालों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी कर रहा है। 40 सालों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़द हारबनी मुंज़ु 40 सना, 40 सालों से मेरी नाफरमानी करता आ रहा है, उसे अपनी मजलिस से हटा तो बारान रहमत का नुज़ूल होगा, तब बारिश होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या मन हारब अल्लाह मुंज़ु 40 सना उखरुज, कौन है अल्लाह का वो बंदा जो 40 सालों से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, कौन है, निकल जाओ मेरी मजलिस से ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारिश नाजिल कर दे। नहीं निकला कोई, नहीं निकला कोई। याद रखिए, जो शख्स गुनहगार था उसने वहीं पर उस मजलिस में हाथ उठाया और अपने रब से दुआ कर ली, खूब रोया, गिड़गिड़ाया, कहने लगा कि ऐ रब, 40 सालों तक तूने मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल के रखा और किसी के सामने जाहिर न किया, तो आज मेरे गुनाहों को जाहिर न कर, मैं तेरे सामने रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, नदामत के आंसू बहा रहा हूँ और मग़फ़िरत तलब का आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा। जैसे ही उसने तौबा की, ज़ोरदार बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है तारीख़ के अंदर, मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े ज़िद्दी थे। मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से बहस करते थे, पूछते थे ये दे वो दे, पूछते, थोड़े ज़िद्दी थे, गुस्से वाले थे। पूछने लगे अल्लाह से मिन अल मतर, पानी कहाँ से आया, ए अल्लाह पानी कहाँ से आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि जो बंदा मेरा 40 साल से नाफरमानी कर रहा था, उसकी वजह से मैंने बारिश को रोक के रखा था, आज वो तौबा करके मेरा फरमा बरदार बंदा, नेक बंदा बन चुका है, लिहाजा जिसकी वजह से मैंने पानी रोका उसी की वजह से मैं बारिश दे रहा हूँ, उसी की तौबा की वजह से मैं बारिश दे रहा हूँ। ये मुश्किल वक्त जो तुम्हारे ऊपर आया था, ये मुश्किल हल हो गई उसकी तौबा करने की वजह से। मूसा अलैहिस्सलाम ज़िद करने लगे, रब्बी अरिनी, ऐ रब मुझे दिखा, मैं देखना चाहता हूँ कौन बंदा है तेरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना रहीम और करीम है अपने बंदों के ऊपर। फरमाया जब वो मेरा बूढ़ा बंदा था, 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा था, तब तो मैंने उसके गुनाहों पे पर्दा डाल के रखा, आज वो तौबा करके मेरा नेक बंदा बन गया है, तो मैं कैसे बता दूँ, नहीं बता सकता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी। हमारे पास जितने भी गुनाह हैं, हम ये ना समझे कि अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। सच्ची तौबा कीजिए, तौबतन नसूह कीजिए, सिद्क़ दिल से अल्लाह के सामने रोइए, फिर देखिए आपकी सारी ज़िंदगी के गुनाह ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नेकोकारों में लिख देगा, आपके तमाम गुनाह बख्श के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर अपनी सारी रहमतें नाजिल करेगा, आपके सारे मुश्किलात के हल हो जाएगा, आपके सारे मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगे। अज़ान का वक्त हो चुका है, बस ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें और अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े और उसवे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहें। हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो मुसीबतें हैं, जो बलियात हैं, सब ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह से जुड़ जाएँ, नेक बन जाएँ, कुरान की तिलावत करने वाले बन जाएँ, नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएँ, ज़िक्र व अज़कार करने वाले बन जाएँ, हर वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले बन जाएँ। देखिए हमारी ज़िंदगी में कैसे रौनकें आती है, कैसे हमारी ज़िंदगी का नया सूरज तुलू होता है, हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से खुशियाँ आती हैं, हर चीज़ आ जाएंगी। आज जो हम परेशान हाल हैं, आज अपने रब की तरफ पलट आओ, कल तुम्हारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही समझता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।